बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को, और हम लेकर आए हैं अल्फ़ा सीरीज़ की फूल उर्दू तस्वीरी कायदा पहला कदम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यार से और नन्हे मुन्ने से बच्चे खैर आफियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं रे के ख़ानदान से आने वाले दूसरे हर्फ के साथ, और दूसरा हर्फ है इसका रे। रे के ऊपर जब आप छोटी सी तोएं डाल देते हैं तो वो बन जाता है रे। ये रे के ख़ानदान का दूसरा हर्फ है। रे से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि रे से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये लफ्ज़ों के दरमियान और आखिर में आता है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आता है। रे र गाड़ी, गाड़ी का पहला हर्फ तो गाफ का है, लेकिन रे उसके दरमियान में आ रहा है। रे र घोड़ा, घोड़े का भी पहला हर्फ गाफ का है, लेकिन यहाँ भी रे दरमियान में आ रहा है। रे र पहाड़, पहाड़ का पहला हर्फ पे का है, लेकिन यहाँ पे रे आखिर में आ रहा है। तो इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया कि रे से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ों के दरमियान में आता है। तो आइए अब इस तस्वीर को हम उस रे के शुरू और आखिर और दरमियान से ढूंढते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसमें रे दरमियान में या आखिर में आ रहा है। लेकिन उसको ढूंढने से पहले आप एक चीज़ तो भूल गए। वो क्या है? वो है हमारी नज़म। तो आइए सबसे पहले हम अपनी नज़म को पढ़ते हैं। गाड़ी पैं पैं करती आए, ये रही गाड़ी, और पैं पैं क्या है? उसका हॉर्न। घोड़ा दौड़ता दौड़ता जाए, ये रहा घोड़ा। ऊंचा पहाड़ है बहुत बड़ा, ये पहाड़ है बहुत बड़ा, देख के तो दिल घबराए। तो आइए एक दफ़ा फिर से नज़म पढ़ते हैं। गाड़ी पैं पैं करती आए, घोड़ा दौड़ा दौड़ता जाए, ऊंचा पहाड़ है बहुत बड़ा, देख के तो दिल घबराए। ये थी हमारी आज की नज़म। तो चलिए वापस चलते हैं। नज़म से पहले हम बात कर रहे थे रे वाले लफ्ज़ को तलाश करने की, कि जिसके दरमियान और आखिर में रे आएगा। तो आइए वो खेल शुरू करते हैं। जैसे कि घोड़ा, गाड़ी, पहाड़, ये लफ्ज़ तो हम पढ़ चुके। और इस तस्वीर में आपको ऐसा क्या नज़र आ रहा है जिसमें रे का इस्तेमाल हुआ है? जैसे कि वो है गाड़ी के ऊपर बैठी गुड़िया। गुड़िया का पहला हर्फ तो गाफ का है, लेकिन गाफ के बाद क्या आता है? रे। तो इसलिए हमने वो लफ्ज़ ढूंढ लिया है, रे र गुड़िया। तो आइए चलते हैं अब आज की तरबियत की तरफ। आज कुछ अच्छा और कुछ नया क्या सीखेंगे हम, उस पे नज़र डालते हैं। प्यारे बच्चों, गाड़ी में बैठे हुए हाथ या पाँव बाहर मत निकालें, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। जी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सवारी पर बैठे हुए आपको अपने हाथ पाँव संभाल कर बैठना चाहिए, ताकि आपके हाथ या पाँव को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो ये थी हमारी आज की तरबियत। तो लसानी मश्क पढ़ते हैं। रे की क्या आवाज़ है? आखिरी आवाज़ बताइए। गुड़। तो गुड़ का आखिरी हर्फ पहले आप देखेंगे, फिर उसकी आवाज़ पहचानेंगे। ये था हमारा आज का रे का मुकम्मल सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक की आसानी से समझ आई होगी। चलिए हम मिलेंगे आपको रे के बाद आने वाले हर्फ के साथ, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।